द्वारकाधीश मंदिर और विवाद, लगता है कि इन दोनों का चोली दामन का साथ हो गया है। विगत कई वर्षों से द्वारकाधीश मंदिर में विवाद हो रहे हैं, चाहे मूर्ति आगजनी की घटना का विवाद हो या फिर ठाकुर जी के गर्भगृह में दो प्रतिमाएं मिलने का विवाद, चाहे हम बात करें गोस्वामी परिवार के पारिवारिक झगड़े की या फिर बात हो संपत्ति के बेचान को लेकर उत्पन्न हुए विवाद को लेकर। ब्रजवासी संघ ने आज इन सारे विवादों को एक सूत्र में पिरोते हुए एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा किया। आज ब्रजवासी संघ के अध्यक्ष मांगीलाल गुर्जर के नेतृत्व में ब्रजवासी सदस्य जो है वो जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और यहां जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि विगत कई दिनों से द्वारकेश गौशाला जो द्वारकाधीश मंदिर प्रबंधन द्वारा संचालित होती है उसमें अनियमितताएं पाई जा रही हैं और अनियमितताएं भी भारी अनियमितताएं हैं। ब्रजवासी संघ ने आरोप लगाया कि गौमाताओं को उचित खान पान नहीं दिया जा रहा, उनके साथ उचित व्यवहार नहीं किया जा रहा। यहां तक कि यहां से अभी कुछ दिन पूर्व नंदी गोवंश को अन्यंत्र गौशाला में भेजा गया था, वहां भी पूरे गोवंश नहीं पहुंचे हैं और बीच से कई गोवंश गायब हो गए हैं। गंभीर आरोप लगाते हुए ब्रजवासी संघ ने जिला कलेक्टर से मांग की है कि आप इसकी विस्तृत रिपोर्ट मंगवाएं, जानकारी लें कि वो गोवंश बीच से कहां गायब हो गया। इसके अलावा ब्रजवासी संघ ने मांग की है कि द्वारकाधीश मंदिर की ऑडिट होनी चाहिए, आय व्यय का ब्यौरा सार्वजनिक किया जाना चाहिए, ब्रजवासियों को मंदिर में नौकरी में प्राथमिकता दी जानी चाहिए और सबसे बड़ा जो उन्होंने मांग की है कि यहां से जो बाहरी लोग मंदिर प्रबंधन में बैठे हैं उनको तत्काल प्रभाव से हटाना जाना चाहिए। उनके खिलाफ ब्रजवासी संघ ने जमकर नारेबाजी की और कहा कि अगर ऐसा नहीं होता है तो ब्रजवासी संघ बड़े स्तर पर आंदोलन करेगा। आज एक बार फिर द्वारकाधीश मंदिर प्रबंधन पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। देखिए ये सारे दृश्य हम आपको सीधे जोड़ते हैं उन दृश्यों से और देखिए किस तरह से ब्रजवासी समुदाय आक्रोशित हो रहा है। द्वारकाधीश प्रभु की धरती पर आज एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। क्या मंदिर प्रबंधन सेवा कर रहा है या मंदिर को व्यापार का मैदान बनाया जा रहा है? गौशाला में बढ़ती अव्यवस्थाएं, ब्रजवासी समुदाय की उपेक्षा और बाहरी लोगों का बढ़ता दखल, इन सब के बीच आज ब्रजवासी सड़कों पर उतर आए। जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर उन्होंने मंदिर प्रबंधन के खिलाफ कड़ा आक्रोश व्यक्त किया। गौशाला जहां सेवा की जगह लापरवाही पनप रही है। ब्रजवासियों ने आरोप लगाया है कि द्वारकेश गौशाला में पशुओं की लगातार अनदेखी की जा रही है, खाने पीने में कटौती की गई है, बाहर भेजे गए नंदी गोवंश रास्ते में गायब हो गए, यानी उनकी सुरक्षा तक का कोई ठिकाना नहीं। कई वर्षों से सेवा कर रहे ब्रजवासियों को दरकिनार करते हुए बाहर से आए लोगों को प्रबंधन में सर्वोपरि बना दिया गया। गौशाला जैसे पवित्र स्थल पर इस तरह की अनियमितताएं प्रभु की सेवा का अपमान है। बाहर से आए प्रबंधन मंदिर को फैक्ट्री की तरह चला रहे हैं। ब्रजवासी समुदाय का आक्रोश इस बात पर भी है कि आज मंदिर की बागडोर उन बाहरी व्यक्तियों के हाथों में है जो मंदिर को धार्मिक स्थल नहीं बल्कि मुनाफे का केंद्र मानकर चला रहे हैं। लोगों का कहना है मंदिर में निर्णय लेने वाले आज मंदिर की परंपराओं को नहीं समझते, मंदिर की सेवा संस्कृति को नजरअंदाज किया जा रहा है। मंदिर को एक कंपनी, प्रबंधन को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और गौशाला को प्रोडक्शन यूनिट की तरह चलाने की मानसिकता विकसित हो रही है। विवाद के बीच प्रबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस सपनों का गुब्बारा। कल मंदिर प्रबंधन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें विजन 2030 के नाम पर सुनहरे सपने पेश किए। मंदिर सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बनाएगा, एक बड़ा कॉलेज खोलेगा, गौशाला का घी खुद बनाएगा और मंदिर को पूरी तरह आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने की बात कही गई, लेकिन ब्रजवासियों ने साफ कहा आज गौशाला नहीं संभल रही तो 2030 के सपनों को बेचकर जनता को क्यों बहकाया जा रहा है। गौशाला में पशु बीमार हो रहे हैं,
उनकी हालत दयनीय हो रही है। नंदी रास्ते में गायब हो रहे हैं और प्रबंधन लाखों करोड़ों के भविष्य के सपने दिखा रहा है। ये विरोधाभास जनता को साफ दिखाई दे रहा है। जनता का आरोप विजन 2030 सेवा नहीं व्यवसाय का रोड मैप है। ब्रजवासियों का कहना है कि हॉस्पिटल और कॉलेज जैसी बातें जनता को प्रभावित करने का हथकंडा है। असली मंशा मंदिर को व्यावसायिक संस्था बनाना है। गौशाला का घी खुद बनाने की योजना सिर्फ एक दिखावा है। बड़े बड़े सपनों के पीछे मौजूदा अव्यवस्थाओं की सच्चाई छुपाई जा रही है। उनके शब्दों में यह मंदिर की सेवा नहीं, मंदिर का व्यवसायीकरण है। ब्रजवासियों की मांगे, पहले वर्तमान सुधारो फिर भविष्य की बात करो। ज्ञापन में ब्रजवासियों ने कहा, मंदिर प्रबंधन की पूर्ण ऑडिट हो, गौशाला में पशुओं की स्थिति की निष्पक्ष जांच हो, गायब नंदियों की जवाबदेही तय की जाए, मंदिर कमेटी में स्थानीय ब्रजवासियों को स्थान मिले, मंदिर की नौकरियों में ब्रजवासियों को प्राथमिकता मिले, बाहरी लोगों को बढ़ते दखल से रोका जाए। यह विवाद नहीं, एक चेतावनी है। द्वारकाधीश मंदिर के नाम पर हो रहा यह पूरा घटनाक्रम आज एक सवाल बनकर सामने खड़ा है। क्या मंदिर सेवा के लिए है या भविष्य में इसे एक लाभ कमाने वाला संस्थान बनाने की तैयारी की जा रही है? ब्रजवासियों ने साफ चेतावनी दी है। मंदिर प्रबंधन चाहे जितने सपने दिखा ले, परंतु जब तक गौशाला में सेवा नहीं तब तक विजन 2030 सिर्फ एक छलावा है। से वो गायब है और उनकी कोई सूचना दी जा रही है और ये कह रहे हैं अन्यत्र गौशाला में ट्रांसफर कर दिया गया है, तो उनका ट्रांजिट पास होना चाहिए और सबके आईडी नंबर है गोवंश के, तो वो डिटेल दी जाए। वो डिटेल नहीं मिल रही है हमको। कब से गायब है और कहाँ से गायब है? गौशाला से, आसोटे गौशाला से, और दूध पीते बच्चे तक गायब है, 1.5 महीने 2 महीने। गौशाला का ये जो विषय है, इसके साथ साथ कुछ और भी विषय रखे गए हैं जिस पर कि मंदिर मंडल से मांग की जा रही है कि इन विषयों पर भी गंभीरता पूर्वक कुछ कार्रवाई की जाए। जैसे इन महाराज को रखा ठाकुर जी की सेवा करने, न कि ये इस मंदिर के मालिक है। ये ठाकुर जी जल जाते हैं, उनकी देख रेख करने के लिए रखे गए हैं, तो क्या ये इनकी जिम्मेदारी नहीं है? इनसे पूछे नहीं, ये पूछना भी जरूरी और इनको जवाब देना पड़ेगा। का जब अपने हिंदुस्तान में शासन था ना, जब वो हिंदू मंदिरों को तोड़ रहा था, तो उस वक्त हम ब्रज से ब्रजवासी और महाराज सब ठाकुर जी का स्वरूप लेके मेवाड़ पधारे थे। मेवाड़ के जो तत्कालीन महाराणा थे, उन्होंने ब्रह्म संबंध ले रखा था, गुरु मान रखा था ठाकुर जी को, तो उन्होंने कहा था कभी भी कोई बात हो जाए तो आप मेवाड़ पधारना। उस हिसाब से हम लोग आए ब्रजवासी और सब। तो मेवाड़ के जो राजा थे, उन्होंने हमको पूरा ये सेटअप दिया। आज जितनी भी संपत्ति है ना, ये सब मेवाड़ की राजा की दी हुई है, अपने ठाकुर जी को और हम ब्रजवासियों को दी हुई है। अब इसमें महाराज क्या खुद मालिक बन गए और हम सभी ब्रजवासियों को निकाल दिया। हमारे जो ताम्रपत्र थे वो छीन लिए। अब ये नए नए ऑफिसर ला के बैठाते हैं, वो तानाशाही करते हैं। कभी गौ, अब जैसे सारा है जो इन गौ माता का ही तो है, कुछ समय पहले की बात है। जैसे अभी सरकार अनुदान दे रही है गायों को, और ये जो सरकार अनुदान दे रही है उसमें भी कैंची चला रहे हैं और कई गाय भूखी मर गई। तो यार ऐसा थोड़ी होने देंगे क्या यार हम? जो हमने भी आज ज्ञापन दे रहे हैं, वो ज्ञापन में हमने ये मांग रखी है कि द्वारकेश गौशाला की जो व्यवस्था को जो भी अनियमितता हो रही है उसको सुधारा जाए, उसके लिए एक समिति गठित की जाए और मंदिर की आय व व्यय की जो संपत्ति का जो है उसका ऑडिट करवाकर सार्वजनिक किया जाए। ऑडिट निष्पक्ष एजेंसी से कराया जाए और स्थानीय ब्रजवासी समुदाय के जो प्रतिनिधि मंदिर है, मंदिर ट्रस्ट में उनको लिया जाए, क्योंकि अभी तक स्थानीय ब्रजवासी कोई भी उसमें ट्रस्ट में नहीं है, ना स्थानीय कोई लोग है, केवल ये बाहर के गुजराती को लाके ट्रस्ट में बिठा दिया है और ब्रजवासी समुदाय के युवाओं हैं उनको रोजगार दिया जाए। मैं और आपसे कहना चाहता हूँ कि जो ये ट्रस्टी है, क्या नाम है इनका? जयेश शाह। जयेश शाह जो ये गौ माता के साथ कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, शायद आप लोगों को बुला के, हमने जो गौ माता के लिए 6 दिन से हम सब ग्वाल बाल सब ब्रजवासी सब सर्व समाज के लोग उनके चक्कर काट रहे हैं और उसने वो डेवलपमेंट के नाम पर उस मुद्दे को भटका के लोगों को भ्रमित कराना चाह रहा है। वो डेवलपमेंट ठाकुर जी की कृपा से द्वारकाधीश मंदिर में बहुत आय की व्यवस्था है, सब कुछ सही है, लेकिन गौ माता से हम ब्रजवासियों का, नगरवासियों का भाव जुड़ा हुआ है। उनको तड़पते हुए हम नहीं देख सकते, वो देख सकता है। हम ठाकुर जी के ब्रजवासी हैं, हम व्यापारी नहीं हैं। उसके जैसे बाहर से वो आया केवल यहाँ व्यापार करने के लिए,
और हमने जैसे भाई ने बताया, हम मुगलों से ठाकुर लड़ने के लिए मुगलों जब हुआ तब हम ठाकुर जी के साथ थे, तो इस गुजराती के डर से हम नहीं भागने वाले हैं। ऐसे गुजराती हम जब औरंगजेब से लड़ सकते हैं तो गुजराती कहाँ बीच में आ रहा है। इसलिए हम आपके माध्यम से उसको समझाना चाह रहे हैं, तू समझ जा, नहीं तो फिर बोरिया बिस्तर बांध ले। तो देखा आपने द्वारकाधीश मंदिर प्रबंधन के खिलाफ ब्रजवासी समुदाय का यह आक्रोश। ब्रजवासी समुदाय ने साफ कहा है कि जब तक बाहरी व्यक्ति को मंदिर प्रबंधन से दूर नहीं किया जाएगा तब तक उनका आक्रोश लगातार बना रहेगा और उनका विरोध लगातार जारी रहेगा। ब्रजवासी संघ मंदिर में कार्यरत एक व्यक्ति के खिलाफ लामबंद हुए हैं और उनका कहना है कि जब से यह व्यक्ति द्वारकाधीश मंदिर में आया है तब से मंदिर की व्यवस्थाएं पूरी तरह से चौपट हो गई हैं। मंदिर में इस व्यक्ति की दखलंदाजी इतनी बढ़ गई है कि यह सभी को कुछ ना कुछ कहता रहता है और अपनी मनमर्जी अनुसार द्वारकाधीश मंदिर का प्रबंधन कर रहा है, जिससे मंदिर की व्यवस्थाएं दिन ब दिन चौपट होती जा रही हैं। गोमाताओं के लिए उक्त व्यक्ति के खिलाफ मंदिर के जितने भी अधिकारी हैं उनसे भी ब्रजवासी संघ ने मांग की थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आज ब्रजवासी संघ के युवाओं ने साफ तौर पर कहा कि अगर उक्त व्यक्ति को जल्दी से नहीं हटाया गया तो एक बड़ा आंदोलन ब्रजवासी संघ फिर से करेगा। ब्रजवासी संघ ने मांग की है कि ब्रजवासी युवाओं को नौकरी दी जाए और साथ ही ब्रजवासी जो 4 समाज के लोग हैं उन्हें भी जो ट्रस्ट मंडल है मंदिर का उसमें शामिल किया जाए। देखना अब यह है कि जिला कलेक्टर किस तरह से मंदिर प्रबंधन से इस पूरे विवाद की रिपोर्ट मंगवाते हैं और आगे क्या कार्रवाई करते हैं। लेकिन आज एक बात साफ हो गई फिर से कि द्वारकाधीश मंदिर प्रबंधन की कार्यशैली कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में गिरती हुई नजर आ रही है। जहां भगवान खुद बैठे हों और वहां के कार्मिक अगर इस तरह से करेंगे, जिन्हें गोस्वामी कहा जाता है, अगर वो ही गोपालन सही ढंग से नहीं कर पाते तो आम लोगों से हम क्या उम्मीद रखें।